हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 दैट इज लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.1। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देन हम लोग ग्राफिकल मेथड किस तरह से रिप्रेजेंट करते पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, जिसको मैंने एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन भी बताया था। और अगर आप उस वीडियो को देखे हो तो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस भी आपसे बनेंगे, ठीक है। और नहीं बना तो कोई बात नहीं, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग देखते हैं। आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब जो है वो अपनी बेटी से कुछ बता रहा है। 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। ठीक है, आफ्ताब जो है वो अपनी बेटी से बता रहा है कि 7 साल पहले जो है वो मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था, 7 गुना बड़ा था। अब आफ्ताब जो है वो फादर है तो बड़ा होगा ही ऑफ कोर्स। तो जो फादर और चिल्ड्रन वाला केस होता है ना, वो बहुत ही इजी से बन जाता है। तो आफ्ताब जो है वो अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले क्या था कि मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था, ठीक है। एल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 ईयर बाद। अब अभी जो परसेंटेज है उसके 3 साल के बाद बता रहा है कि 3 साल के बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। अब क्या बोलता है, पहले तो 7 साल पहले वाला बता दिया, अब क्या बोलता है 3 साल बाद। 3 साल के बाद भी मैं तुमसे जो है वो 3 गुना ज्यादा रहूंगा, तुम्हारे एज का 3 गुना ज्यादा रहूंगा, ठीक है। ये आफ्ताब जो है अपनी बेटी से करता है। देन क्या बोलता है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। और ये जो सिचुएशन इतना जो लंबा चौड़ा वर्ड प्रॉब्लम में लिख के बताया है, आप उसको सिंपल से एल्जेब्रिकली बताओ, इट मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में बताओ, और ग्राफिकली मतलब ग्राफ में रिप्रेजेंट करके बताओ। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है। आफ्ताब जो है वो अपनी बेटी से को बता रहा है कि 7 साल पहले मेरा जो एज था वो तुमसे 7 गुना ज्यादा था, और 3 साल के बाद, आने वाला 3 साल के बाद, आने वाला जो 3 साल है, आने वाला जो 3 साल होगा उसके बारे में बता रहा है कि उस समय मैं तुमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा रहूंगा, ठीक है। देन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग सबसे पहले जो परसेंटेज है आफ्ताब का और जो परसेंटेज है इसके डॉटर का, उसको हम लोगों को कुछ सपोज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे, लेट द परसेंटेज ऑफ आफ्ताब बी X years, है ना। हम लोग क्या मान लिए कि जो अभी परसेंटेज जो है आफ्ताब का वो X years है, एंड द परसेंटेज ऑफ हिज डॉटर बी Y years, ठीक है। और हम लोग क्या मान लिए कि उसके डॉटर का जो परसेंटेज है वो Y years है। तो जब कभी भी आपको ये इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, 7 years ago या 7 years ago या 3 year later या 3 year from है now, तो सबसे पहले आपको 2 सिचुएशन बनाना पड़ेगा। 7 years ago, 7 years ago, 7 years ago मतलब 7 साल पहले। तो ये तो परसेंटेज है ना आफ्ताब का, ये परसेंटेज है। 7 साल पहले क्या होगा, 7 साल छोटा होगा। तो 7 years ago आफ्ताब का एज क्या होगा, आफ्ताब का एज क्या होगा, अभी X है तो 7 साल पहले क्या होगा, 7 कम होगा तो टोटल X था, तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा, X माइनस 7 years, ठीक है। देन हिज डॉटर है ना, हिज डॉटर एज, तो डॉटर का एज परसेंटेज Y माने हैं, तो 7 साल पहले क्या होगा, 7 कम हो जाएगा तो Y माइनस 7 years, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बताया गया था, आफ्ताब क्या बोल रहा था, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times
एज ओल्ड एज यू वेयर देन। तो एक तरफ हम लोग क्या कर लेते हैं, आफ्ताब के एज को लिख लेते हैं, और एक तरफ हम लोग उसकी डॉटर को एज को लिख लेते हैं। दोनों को हम लोगों को इक्वल करना है। इक्वल करेंगे तो वहां से एक इक्वेशन मिलेगा, मतलब अलजेब्रिकली हम लोग दिखा पाएंगे। तो यहां पर 7 साल पहले वाला अभी घटना चल रहा है, तो 7 साल पहले का ये एज था आफ्ताब का, और 7 साल पहले उसकी बेटी का ये एज था। तो आफ्ताब क्या कर रहा है कि जो 7 साल पहले जो मेरा एज था वो तुमसे 7 गुना ज्यादा था। आफ्ताब का एज ज्यादा था क्योंकि वो फादर है तो उसका एज ज्यादा होगा ही। फादर चिन्ह वाला इसीलिए आसान होता है क्योंकि ये आफ्ताब का एज है, आफ्ताब एक फादर है, तो इसका जो एज है, और ये बोल भी रहा था कि 7 साल पहले जो है वो तुम्हारा एज से मैं 7 गुना ज्यादा हूं। मतलब आफ्ताब जो है वो 7 गुना ज्यादा है, बड़ा है। आफ्ताब जो है वो अपनी बेटी से 7 गुना ज्यादा बड़ा है। तो अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो इधर अगर हम लोग 7 से इंटू करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। क्योंकि आफ्ताब जो है वो 7 साल बड़ा था, तो और ये 7 साल छोटी थी उसकी डॉटर, तो इधर 7 से इंटू कर देंगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएगा, और इक्वल आ जाएगा ना तो यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगा। देन x माइनस 7 इंटू वाई 7y, और 7 7 जो 49। देन x y को इधर लेते आते हैं तो -7y, और ये -49 पहले से था और इधर जाएगा तो +7। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू दैट इज -42। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। और इसी तरह से आपको बनाना है। देन सेकेंड वाला केस था also 3 years from now। 3 years from now मतलब 3 years later, मतलब 3 साल बाद, प्रेजेंट एज से 3 साल बाद, तो 3 years later। तो 3 years later में आफ्ताब का एज है ना, आफ्ताब एज, आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज x है और 3 साल बाद x + 3, 3 जुट जाएगा तो x + 3 years हो जाएगा, है ना। देन हिज डॉटर है ना, हिज डॉटर क्या हो जाएगा, y था तो 3 साल ज्यादा हो जाएगा तो y + 3 years हो जाएगा। सेम इसी तरह आपको फिर से एक इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग इधर आफ्ताब का एज को लिख लेते हैं x + 3, और इधर लिख लेते हैं उसकी बेटी को एज का y + 3। अब क्या कहता है, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। अभी भी क्या बोल रहा है, 3 साल बाद भी क्या होगा कि मैं तुमसे, आफ्ताब बोल रहा है कि 3 साल बाद भी क्या होगा कि मैं तुमसे 3 गुना बड़ा होऊंगा, मैं तुमसे 3 गुना बड़ा रहूंगा। तो 3 गुना ये बड़ा है, आफ्ताब बड़ा है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करना है तो यहां पर अगर हम लोग 3 से इंटू कर देंगे बेटी का एज का, तो ये दोनों एज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल हो जाएंगे तो बस कहानी खत्म हो चुका है। x + 3 और इधर 3 इंटू वाई 3y, और 3 3 जा 9, x - 3y 9 था और वो 3 उधर चल जाएगा, तो x - 3y = 6। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब 2 इक्वेशन बन गए हैं तो यहां से आप आसानी से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं यहां करके भी बताऊंगा, पहले दोनों इक्वेशंस को मैं यहां पे लिख लेता हूं। x - 7y = -42 और x - 3y = 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को उठाएंगे, इक्वेशन सेकेंड को उठाएंगे, दोनों से एक छोटा छोटा टेबल्स बनाएंगे, और टेबल जैसे ये बन जाएगा ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा, x - 7y = -42, ऐसा ही कुछ था। तो अब हम लोग छोटा सा टेबल बनाएंगे और उसके लिए x और y, x का वैल्यू कुछ भी सपोज करेंगे और यहां से हम लोगों को y का वैल्यू मिलेगा। तो अच्छा वैल्यू को सपोज करते हैं ताकि हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू ना लेना पड़े ग्राफ में। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले, अगर x का वैल्यू 0 ले देते हैं तो बहुत अच्छा वैल्यू मिलेगा। आप देखो 0 जैसे ही लूंगा तो 0 - 7y = -42, तो -7y = -42, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और y = 42/7, मतलब 7 6 जा। तो x का वैल्यू जब 0 लिए तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गया, डेट इज 6। बहुत अच्छा वैल्यू मिला। फिर हम लोग सपोज करते हैं व्हेन x =
x का वैल्यू ऐसा क्या ले, अगर 1 लेते हैं तो 1 इधर से उधर चला जाएगा तो -42 था, और 1 उधर जाएगा तो -1 -43 आ जाएगा, जो अच्छा वैल्यू नहीं है, 7 से कटेगा नहीं। तो आप देखो यहाँ पर 7 का टेबल लग रहा है, यहाँ 7 है, ये भी 7 का टेबल में आता है, तो यहाँ पर x का वैल्यू कोई 7 का टेबल ले लेना तो वैल्यू सेट कर जाएगा। क्यों नहीं 7 ले लेते, x का वैल्यू अगर 7 लेके देखते हैं, ठीक है। ऐसे तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, पॉइंट वाला भी वैल्यू ले सकते हो और वहां से ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बोर्ड में बना रहा हूँ, तो पॉइंट वाला वैल्यू लेंगे तो थोड़ा सा मेरा फिगर जो है वो गड़बड़ा जाएगा। तो आप भी यही करना कि जहां तक कोशिश हो सके वहां तक आपको होल नंबर या नेगेटिव नंबर भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, बट पॉइंट वाला से थोड़ा सा बच के रहना है। किसी क्वेश्चन में आपको पॉइंट वाला लेना ही पड़ जाएगा। तो यहां पर अगर हम लोग x का वैल्यू 7 लेते हैं तो -7y इज इक्वल टू -42। तो यहां पर -7y रहने देते हैं, -42 था, ये 7 उधर चल जाएगा तो -7 हो जाएगा। देन -7y इज इक्वल टू माइनस प्लस, बट साइन रहेगा माइनस का ही, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 49/7, मतलब 7 7 जब 49, मतलब x का वैल्यू 7 लेते हैं तो y का भी वैल्यू 7 मिल रहा है। तो ये एक अच्छा वैल्यू यहां से मिलता हुआ दिखाई दिया। देन सेम इसी तरह अब हम लोग इक्वेशन सेकंड को लेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग का एक टेबल बन चुका है, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज x और y। क्या क्या वैल्यू मिला, 0 6 और यहाँ पर 7 7। देन दूसरा इक्वेशन को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या था, x - 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पर भी एक टेबल बनेगा हमारा, ये रहा x और ये रहा y, दो टेबल। x का वैल्यू यहां पर क्या ले, चलो यहां पर 0 ही ले लेते हैं, तो 0 लेंगे तो 0 - 3y इज इक्वल टू 6, तो -3y इज इक्वल टू 6, मतलब y इज इक्वल टू 6/-3। ये माइनस नीचे से ऊपर भेज सकते हैं हम लोग, और ये 3 2 जब मतलब y इज इक्वल टू -2, मतलब x का वैल्यू 0 ली तो y का वैल्यू क्या मिला, -2। देखो अभी नेगेटिव वाला मिला, पर कोई बात नहीं, वहां पर 1 2 मिल रहा है, फ्रैक्शन में नहीं मिल पा रहा, ये बहुत अच्छा बात है। देन x का वैल्यू और क्या हम लोग ले सकते हैं, 2 लेके देखे क्या, 2 इधर लेंगे तो 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6 - 2 4 बचेगा, तो यहां पर अच्छा वैल्यू नहीं मिलेगा, फ्रैक्शन में वैल्यू मिल जाएगा। 3 लेते हैं तो 3 इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 मिलेगा और 3 कट जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू अगर हम लोग 3 लेते हैं तो 3 - 3y इज इक्वल टू 6, -3y इज इक्वल टू 6, और ये 3 उधर चल जाएगा तो -3y इज इक्वल टू यहाँ पर भी 3 मिल जाएगा। देन y इज इक्वल टू 3 और ये -3 इधर डिवाइड में जाएगा तो माइनस नीचे से ऊपर में भी भेजा जाएगा, देन ये -1, मतलब कि x का वैल्यू जब हम लोग 3 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या मिल पा रहा है, -1। तो दोनों टेबल हमारा तैयार हो चुका है। दोनों टेबल को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, ये x और ये y क्या क्या मिला, 0 - 2 और 3 - 1। दोनों टेबल को अब हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर ड्रॉ कर देंगे, और ड्रॉ कर देंगे तो ग्राफिकली भी हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। और हम लोग पहले भी इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखे कि किस तरह से हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, ग्राफ में जाएंगे तो हमें 2 एक्सिस मिलेगा, डेट इज x एक्सिस और y एक्सिस। तो ये हमारा x, ये x डैश, ये हमारा y और ये y डैश, ये 0 1 2 3 4 5 6, चलो 7 भी ले लेता हूँ। देन इधर भी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर भी 7। इधर साइड आएंगे तो नेगेटिव -1 -2 -3 -4 काफ़ी है। देन इधर भी आएंगे तो नेगेटिव -1 -2 -3 और यहाँ पर -4। देन एक करके अब हम लोग पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं। तो 0 6 मतलब ये पॉइंट 0 6 0 6 0 6, ये 0 6, ठीक है। दूसरा क्या है, डेट इज 7 7, एक्स एक्सिस पे भी 7 और वाई एक्सिस पे भी 7। तो 7 और 7 लगभग आपका यहाँ पे है, 7 7 है ना, ये वाला पॉइंट लगभग यहाँ पे है। मेरा तो एग्जैक्ट नहीं बनेगा पर लगभग यहाँ पे 7 7।
ठीक है, तो यहां से जैसे ही हमारा दो, यहां से एक टेबल से प्लॉट हो गया 2 पॉइंट, आप इसको क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, ये लाइन L1 है ना, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, आप स्केल्स का यूज करके बनाना, आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। देन दूसरे वाले को हम लोग प्लॉट करेंगे, ये लाइन L1 था, इसके ऊपर आप लिख सकते हो ये कौन से इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इक्वेशन था x - 7y = -42। देन दूसरा क्या है, डेट इज 0 - 2, तो x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे -2, मतलब ये पॉइंट 0 - 2, ये वाला 0 - 2, ठीक है। देन क्या, 3 - 1, x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे -1, मतलब कि लगभग यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना। अब यहां पर भी आपको क्या करना है, इस लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो लाइन को ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का है ना, कुछ इस तरह से जाएगा हमारा लाइन। ये लाइन हमारा L2 बना, और L2 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x - 3y = 6, x - 3y = 6। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिए है ना। ये दोनों लाइन जो है वो आगे जाके कहीं पर कट करेगा, बहुत आगे जाके कट करेगा, उससे मतलब नहीं है, हम लोगों को ग्राफ में ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करके दिखाना था और हम लोगों ने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। सेम मैनर में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 को बना लेंगे तो एक और क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से पढ़ो, ये आसान क्वेश्चन है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक कोच है क्रिकेट टीम का, 22 3 बैट एंड 6 बॉल 4 रुपीज इतना, ठीक है। 3 ठो बैट खरीदता है, एक कोई कोच है क्रिकेट टीम का, 3 ठो बैट है ना, और 6 ठो बॉल्स। कोच जो है वो 3 ठो बैट खरीदे और 6 ठो बॉल्स खरीदे। कितना रुपीस पे करना पड़ा, 3900। ही बाइज अनदर बैट, फिर से क्या किए, एक बैट खरीदे। अनदर बैट मतलब एक ठो बैट खरीदे है ना, 1 बैट, और 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड, सेम बैट है और सेम बॉल है, बट एक ठो बैट और खरीदे और कितना था, 3 मोर बॉल, मतलब 3 ठो बॉल और खरीदे। देन अभी कितना रुपीज लगा, 1300। देन क्या बोलता है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफ एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ये जो सिचुएशन है वर्ड प्रॉब्लम का, उसको हम लोग एल्जेब्रिकली दिखाएंगे, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में दिखाएंगे, और ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाएंगे। ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन में बताया था, एक रूमिला का क्वेश्चन था जो पेंसिल और इरेजर खरीदी थी। सेम यहाँ पर बैट और बॉल खरीदा गया है। तो यहाँ पर हम लोगों को पार्टिकुलर बैट और बॉल का दाम नहीं पता है कि एक बैट का कितना दाम है या एक बॉल का कितना दाम है। तो सबसे पहले हम लोग उसको सपोज करेंगे कि एक बॉल का हम लोग मान लेंगे कि x रुपीज दाम है, और बॉल्स, एक ठो बॉल्स का क्या दाम है, y रुपीज दाम है, और वहां से हम लोग आसानी से अलजेब्रिकली दिखा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी रुपीज x। ठीक है, या आप यहां ये भी लिख सकते हो, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी रुपीज x। एक बैट का दाम हम लोगों ने मान लिया x, एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल बी रुपीज y, और हम लोगों ने ये भी मान लिया कि जो बॉल है, एक बॉल का दाम कितना है, y रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि 3 बैट और 6 बॉल खरीदती है, मतलब कोच खरीदते तो कितना पे करना पड़ा, इतना पे करना पड़ा। तो 3 बैट, एक बैट का रुपीज कितना है x, और यहां पर कितना बैट है, डेट इज 3 बैट। तो हम लोग 3 × x हो जाएगा, क्योंकि एक बैट का दाम है x रुपीज,
तो 3 ठो बैट का क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स दैट इज 3x प्लस कितना बॉल खरीदे तो 6 बॉल्स, तो यहां पर 6 एक बॉल का दाम है y, तो 6 बॉल का क्या हो जाएगा 6 इंटू वाई दैट इज 6y, तो 6y इज इक्वल टू 3900। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। देन फिर से हम सेम 1 बैट मतलब 1 इंटू एक्स दैट इज x प्लस 3 बॉल मतलब 3 इंटू वाई दैट इज 3y इज इक्वल टू 1300। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब 2 इक्वेशंस बन चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक इक्वेशन को उठाएंगे और वहां से टेबल को ड्रॉ कर देंगे, और जैसे ही हमारा टेबल ड्रॉ हो जाएगा ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। ये अलजेब्रिकली तो रिप्रेजेंट हो गया हमें। अब हम लोग उठा लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है दैट इज 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। यहां पर से हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक टेबल को ड्रॉ करेंगे। तो x का वैल्यू ऐसा क्या लिया जाए तो y का भी वैल्यू हमें आसानी से मिल जाए। यहां पर थोड़ा सा डेटा बड़ा आपको दिख रहा होगा 3900, थोड़ा बड़ा सोचते हैं। अगर x का वैल्यू when x इज इक्वल टू 300, अगर x का वैल्यू 300 ले लेते हैं तो यहां पर आप देखो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 300 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, मतलब यहां पर 900 मिल जाएगा प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। देन 6y इज इक्वल टू 3900 और ये 900 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3900, तो 3900 में से 900 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा 3000 बचेगा, यही ना बचेगा। देन ये 6 से यहां पर डिवाइड करेंगे तो 6 5 जा 30 और 2 ठो 0, मतलब कि x का वैल्यू जब हम लोग 300 पुट करते हैं तो y का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है दैट इज 500। ठीक है। देन सेम वे में हम लोग एक और वैल्यू को सपोज करते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग क्या वैल्यू ले ले 100 ले लेते हैं तो 300 हो जाएगा और 300 यहां पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3600, मतलब 3600 बचेगा और 6 से ये कट जा रहा है। तो यहां पर हम लोग x का वैल्यू अगर सपोज कर लेते हैं दैट इज 100, तो 100 सपोज करेंगे तो 3 इंटू 100 दैट इज 300 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, है ना। देन यहां पर आप देखो 6y इज इक्वल टू 3900, ये 300 जो होगा वो माइनस हो जाएगा तो यहां से बचेगा 6y इज इक्वल टू 3600 और ये 6 से कैंसिल हो जाएगा 6 6 36 और 00, मतलब x का वैल्यू अगर हम लोग 100 लेंगे तो यहां से y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 600। यहां पर थोड़ा बड़ा ही वैल्यू आपको मिल रहा होगा। देन अब हम लोग यहां पर इस टेबल को लिख लेते हैं। टेबल हमें क्या मिला x और y, x का वैल्यू 300, y का वैल्यू 500, x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 600। इक्वेशंस को भी हम लोग लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है दैट इज 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 और सेकंड क्या है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। देन अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को उठाएंगे और यहां से भी एक टेबल बनाएंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, डेट इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, इधर x और इधर y। अब यहां पर क्या क्या वैल्यू ले, अगर x का वैल्यू 100 लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 100, तो x का वैल्यू 100 लेंगे तो ये 100 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ऐसा वैल्यू हम लोग जानबूझ के ले रहे हैं ताकि ये कट जाए, आसानी से हम लोग को फ्रैक्शन में ना मिले। तो ये 100 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3y 1300 में से 100 जाएगा तो 1200 और यहां से 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12 और 00, मतलब y इज इक्वल टू 400। मतलब x का वैल्यू अगर हम लोग 100 लेते हैं तो y का वैल्यू हमें मिलेगा 400। ठीक है। देन अगर 200 यहां पर सपोज कर लेते हैं तो 200 सपोज करेंगे तो इधर जाके 200 माइनस हो जाएगा तो 1100 बचेगा जो कि 3 से कैंसिल नहीं होगा। देन यहां पर और कौन सा वैल्यू सोच सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग यहां पर सोचे x का वैल्यू 400, अब ध्यान दो x का वैल्यू अगर हम लोग 400 सोचे
तो x का वैल्यू 400 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। देन 3y को रहने देंगे और ये 300 से माइनस हो जाएगा 400। तो ये 3y इज इक्वल टू, देखो आप यहाँ से 300 सब्ट्रैक्ट होता तो 1000 बचता, यहाँ 400 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 900 बचेगा, और ये 3 से 300 300 आएगा। y इज इक्वल टू 300। तो y का वैल्यू, जब हम लोग x का वैल्यू क्या सपोज किए 400, तो y का वैल्यू क्या मिला, डेट इज 300। तो हमारा दो टेबल कंप्लीट हो गया। ये टेबल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकेंड वाला टेबल, x और ये y। x का वैल्यू 100 लिए थे तो यहाँ पर 400 मिला, और यहाँ पर 400 लिए तो यहाँ पर 300 मिला। टेबल सबका अलग अलग बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर ग्राफिकली ड्रॉ करके दिखा देंगे, ग्राफिकली ड्रॉ करके दिखा देंगे। तो ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस, देन ओरिजिन 0। अब आप देखो यहाँ पर जो हम लोग को पॉइंट मिला है वो बहुत बड़ा बड़ा है, 300, 500, 100, 600, 100, 400, 300, इस तरह का वैल्यू है। तो यहाँ पर 1 2 आपको नहीं लेना है, यहाँ पर इंटरवल में क्या लेंगे, अब हम लोग 100 लेंगे, 100, 200, 300, 400, देन 500, देन 600, है ना, देन यहाँ पर 700। और यहाँ पर आपको लिख देना है, ग्राफ के ऊपर में आपको लिख देना है 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। ये जरूर मेंशन करना है कि एक यूनिट को हम लोग कितना मान लिए, 100 मान लिए हैं। देन इधर भी इसी तरह 100, डेट इज 200, 300, 400, देन 500, देन 600, देन 700, और जरूरत पड़ेगा तो बना लेंगे, ठीक है। नेगेटिव में तो कोई नहीं आया, तो फर्स्ट वाले टेबल को ड्रॉ करते हैं, दैट इज एक्स एक्सिस पे 300 और वाई पे 500, 300 500, तो 300 और 500 मतलब कि लगभग यहाँ पे 300 500, ये पॉइंट यहाँ पे मिला 300 500। देन सेकेंड 100 600, तो 100 यहाँ और 600 लगभग यहाँ पे, ये पॉइंट कहाँ पे मिला, यहाँ पे, है ना। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं, डेट इज 100 और ये 600। और जैसे ही हम लोग का एक टेबल से जैसे ही पॉइंट ड्रॉ हो गया, वहां से हम लोग क्या कर देंगे, लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन हमारा ड्रॉ हो गया, ये लाइन L1 है ना। देन सेम अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड वाले टेबल से ड्रॉ करते हैं 100 400। तो 100 400 कहाँ है, 100 और ये 400 लगभग यहाँ पे 100 400, ये क्या है 100 400। देन सेकेंड क्या है 400 300, तो 400 यहाँ, 400 यहाँ और 300 कहाँ पे जा रहा है, लगभग यहाँ पे जा रहा है ना, 400 और 300। अब यहां से भी हम लोग क्या कर देंगे, एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, है ना। ये हमारा लाइन L2, ये लाइन हमारा L2 और ये वाला हमारा लाइन L1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों लाइन आगे जाके आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, बट उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। हम लोगों को क्या बोला था कि ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली दिखा देना, तो एल्जेब्रिकली हम लोग इस तरह से इक्वेशंस बना को दिखा दिए, और ग्राफिकली हम लोग क्या किए, टेबल्स बनाना है और टेबल्स से आपको ग्राफ में इस तरह से ड्रॉ करके दिखा देना है। पॉइंट्स अलग अलग होगा, बट जब ग्राफ बनाओगे आप लोग तो लगभग जो उनका ग्राफ जो है वो इसी तरह का बनेगा, ठीक है। देन आप जल्दी से इसको कॉपी में नोट डाउन करो और हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। 2 kg एप्पल है ना, 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप का एक दिन दाम देखा गया तो कितना था, 160।
दोनों का मिला के 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप का। आफ्टर अ मंथ, 1 महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड द कॉस्ट ऑफ 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना हो गया? 300 हो गया। देन बोलता है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली या जियोमेट्रिकली, है ना। मीन्स ये सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकली मतलब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में दिखाना है और फिर ग्राफ में भी ड्रॉ करके बताना है। तो यहाँ पे 2 kg एप्पल का दाम और 1 kg ग्रेप्स का दाम 160 था। 1 महीने के बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप का दाम इतना हो गया। तो यहाँ पर पार्टिकुलर 1 kg का दाम नहीं पता है, 1 kg एप्पल का दाम नहीं पता है, 1 kg यहाँ पर ग्रेप्स का दाम नहीं पता है। तो हम लोग इसी को सबसे पहले कंसिडर कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ, लेट यहां पर हम लोग बनाते हैं ना, लेट द कॉस्ट ऑफ, जिस तरह से हम लोग पेन पेंसिल वाला बनाए, अभी बैट और बॉल वाला बनाए, सेम इसी तरह। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी ₹X and the cost of 1 kg grapes be ₹Y, ऐसा मान लिए। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया गया था कि 2 kg एप्पल मतलब 1 kg का हम लोग x माने तो 2 kg का क्या हो जाएगा? 2x, है ना। जिस तरह से बचपन में हम लोग टॉफी वाला बनाते थे, सेम उसी तरह से। देन 1 kg का दाम था y, तो 1 into y डेट इज y, और दोनों मिला के क्या था? 160। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ये हम लोगों ने अलजेब्रिकली दिखा दिया। देन 1 महीने के बाद वाला सिचुएशन को दिखा देते हैं। 4 kg एप्पल, तो 4 kg एप्पल, 1 kg का एप्पल का दाम था x, तो 4 kg का डेट इज 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स, तो 1 kg का y, तो 2 kg का 2y इज इक्वल टू 300। ये रह गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। 2 इक्वेशंस बन गया। जल्दी से टेबल बनाएंगे और ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, बस हमारा खत्म हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? डेट इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। यहां पर एक छोटा सा टेबल बनाएंगे हम लोग। यहां पर मैं बार बार नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट यहीं पर बना देता हूं, क्योंकि उसको तो मिटाना ही पड़ जाता है हम लोगों को, x और y। तो ऐसा क्या वैल्यू ले हम लोग, है ना, ऐसा यहां पर क्या वैल्यू ले when x इज इक्वल टू, ताकि y का वैल्यू भी हमें अच्छा मिले। तो x का वैल्यू अगर 50 ले लेते तो 2 into 50 100 हो जाएगा, और 100 जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y का वैल्यू 60 मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 100 ले लेते तो बहुत ही अच्छा वैल्यू मिल रहा है। 2 into 100 डेट इज 200 प्लस y इज इक्वल टू 160। ऐसा ही कुछ ना, 100 नहीं लेते, 50 लेते हैं, 50 से ज़्यादा अच्छा मिलेगा हम लोगों को। तो 2 into 50 डेट इज 100। देन y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 160 माइनस 100 डेट इज y इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू 50 लिए, तो y का वैल्यू हमें क्या मिला? 60 मिला। ठीक है, अब x की जगह आप 0 भी ले सकते थे। x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 into 0 मतलब कि 0, और y इज इक्वल टू 160, मतलब y का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 160 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 160 मिल जाएगा। देन सेम इसी तरह से फिर से हम लोग एक टेबल बनाएंगे, जिसमें अब हम लोग कौन सा इक्वेशन लेंगे? इक्वेशन सेकंड। तो यहां पर हम लोग जल्दी से इक्वेशन सेकंड को ले लेते हैं। तो इक्वेशन सेकंड क्या है? डेट इज 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ऐसा ही कुछ है। फिर से हम लोग यहां पर x का कुछ वैल्यू को कंसीडर करेंगे और यहां से y का वैल्यू मिलेगा। तो क्या वैल्यू कंसीडर करें? अच्छा वैल्यू सोचते हैं थोड़ा सा। x का वैल्यू 0 लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहां से बहुत ही अच्छा वैल्यू मिल रहा है। तो 4 into 0 डेट इज 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 300, मतलब 2y इज इक्वल टू 300, मतलब कि 2 से 150 बार में कैंसिल, मतलब y इज इक्वल टू 150। तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू हमें क्या मिल पा रहा है? डेट इज 150। देन फिर से x का वैल्यू अब क्या ले ले? 50 ले ले क्या? इसमें भी 50 लिए थे, इसमें भी 50 लेके देखते हैं। तो 50 लेंगे, x का वैल्यू 50 लेके ही देख लेते हैं। तो 4 into 50 हो जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू 300, तो यहाँ पर 200 मिल जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 300, और 2y इज इक्वल टू 300 में से 200 माइनस हो जाएगा तो 100, मीन्स y इज इक्वल टू
2 5 मतलब 50। वाह वाह, वैल्यू तो बहुत ही अच्छा मिल गया। तो x का वैल्यू 50 लिए तो y का भी वैल्यू 50 मिल गया। 2 टेबल मिल गया, 2 इक्वेशंस मिल गए। एल्जेब्रिकली हम लोगों ने दिखा दिया, ग्राफिकली आप नहीं दिखा पाओगे क्या? फिर भी मैं यहाँ पर ग्राफिकली आपको बना के दिखा देता हूँ। इक्वेशंस को मैं पहले लिख लेता हूँ, 2x + y = 160 और दूसरा क्या, 4x + 2y = 300। तो अब हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे आई होप आपको यहाँ से बन जाना चाहिए क्वेश्चन। अब तो कुछ बचा ही नहीं, टेबल भी मैंने आपको बता दिया, तो जल्दी से देखेंगे। ये हमारा x एक्सिस और ये सीधा वाला y एक्सिस, ये x और इधर x डैश, ये y और इधर y डैश। तो यहां पर आप देखो 1 2 नहीं लेना है पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा चल जाएगा। फिर वैल्यू कहां है, 50 60 160 इस तरह से दिया गया, तो वैल्यू कितना बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। तो आपको मैंने एक तरीका बताया था सेकंड वाले क्वेश्चन में कि आप 1 यूनिट को कुछ मान लो, तो 1 यूनिट = 50 मैं मान लेता हूं। 1 यूनिट = 50, मतलब एक यूनिट जो है वो 50 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 100, ये 150, ये 200, ये 250, बहुत ज़्यादा है। देन इधर देखते हैं, ये 50, ये हमारा 100, देन ये हमारा 150, देन ये 200। काफ़ी है, इतना काफ़ी है, और घटेगा तो ड्रॉ कर लेंगे। तो फर्स्ट वाला टेबल 50 60, एक्स एक्सिस पे 50, एक्स एक्सिस पे 50 और वाई एक्सिस पे 60, मतलब लगभग यहाँ पे 50 60 यहीं होगा, 50 60 यहीं पे होगा। तो ये पॉइंट जो है हमारा वो क्या दिखा रहा है, 50 60 50 60। देन दूसरा आते हैं 0 160, 0 और 160, 150 के थोड़ा से ऊपर में आपको मिलेगा 160 यहाँ पर। तो ये पॉइंट हमें क्या दिखाएगा, 0 160। ठीक है, 2 पॉइंट्स मिल गया, तो यहां से हम लोग दोनों लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा लाइन L1 ड्रॉ हो गया। लाइन L1 क्या था, ये वाला 2x + y = 160। आप इसके लाइंस में भी लिख सकते हो, जैसे मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं, 2x + y = 160 हो गया। देन सेकेंड वाला 0 150, तो 0 150 मतलब लगभग यहां पर है ना, यहां पर थोड़ा सा मैं दिखाता हूं, जैसे यहां पे 150 मान लेते हैं। तो 0 150 ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 0 150। देन अब आप देखो 50 50, तो यहां पे 50 और यहां पे 50, मतलब लगभग यहां पे है, लगभग यहां पे है, मतलब ये वाला पॉइंट। इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूं, क्योंकि लाइन जो है वो यहां पे पैरेलल बनेगा। ठीक है, यहां पर आप देखो ये लाइन जो है वो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपको ये जो लाइन दिख रहा होगा वो पैरेलल बनेगा। ये लाइन कौन सा था, L2। लाइन 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, कौन सी इक्वेशन को, दैट इज 2x + y = 160। और लाइन 2 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, दैट इज 4x + 2y = 300। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो थर्ड वाला केस था, ग्रैप्स वाला या एप्पल्स वाला, उसमें लाइन जो है वो पैरेलल बन पा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 3.1 होल मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विथ योर क्लास फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।